Welcome to presentation on DAN network on the occasion of its OFS, which will open for retail investor on 30th March. For non-retail investor, OFS opened on 26th March and response is encouraging. तो इस OFS में दो चीज देखने को मिली है, जो प्राइस करेक्शन हुआ है OFS की वजह से और जो आपको आर्बिट्रेज मिलता है उसकी वजह से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आपको 30 मार्च को इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन जो है उस समय के हिसाब से पेश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो डैन नेटवर्क फंडामेंटल्स पहले भी हम लोग थर्ड क्वार्टर रिजल्ट के आने के बाद में स्टडी कर चुके हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मर्जर के बाद चारों कंपनियां जब मिल जाएंगी उनकी ओवरऑल डेट रिडक्शन नील हो जाएगी और इस प्रकार से जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। इस तरह का उम्मीद जो रिलायंस की किसी भी फील्ड में जो एंट्री होता है तो उसमें उनका पूरा मार्केट पूरा जो है वो कब्जा कर लेते हैं। तो अभी इनके पास जो शेयर होल्डिंग है डैन नेटवर्क की प्रमोटर के पास वो है 86.53%, जिसमें जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास 18% है, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल के पास 42% है, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के पास 17.65। तो अब ये तीनों जो है प्रमोटर एंटिटी, ये लोग जो है इनको क्योंकि 75 से ज़्यादा है और 25% मैंडेटरी पब्लिक होल्डिंग नहीं है, तो इसलिए सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से पब्लिक होल्डिंग 25% तक करने के लिए ये OFS लाया गया। जो OFS में तो OFS में ऑफर किए गए 5,54,85,048 शेयर, जिसका फ्लोर प्राइस है 48 रुपया 50 पैसा और वो 11.63% ऑफ टोटल होल्डिंग आउट ऑफ 86.53%। जो होल्डिंग है उसमें से 11% जो है घट जाएगी, 11.6% घटने से वो 75 के नीचे आ जाएगी। और जो है ये OFS 26 तारीख को थी नॉन रिटेल के लिए और 30 मार्च को है T+1 डे को रिटेल के लिए। और जो यूजुअल रहता है 10% शेयर जो रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ वैलिड बिड, और रिटेल इन्वेस्टर का जो यूजुअल डेफिनेशन दिया है वो है 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करने वाले, 2 लाख नॉट मोर देन 2 लाख, और 25% जो सेल शेयर रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट है जो उसमें नोटिफिकेशन जारी किया 25 मार्च को। उसमें ये सेलिंग शेयर होल्डर के नाम दिए हुए हैं, उतना क्लियर विजिबल नहीं है। कंपनी का नाम दिया हुआ है, BSE NSE के ऊपर बिडिंग होगी, NSE क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए 26 मार्च है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 30 मार्च है। इस तरह का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। बाकी ये वेबसाइट पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा, BSE NSE वेबसाइट पे। और अभी आर्बिट्रेज कहाँ मिलता है आपको देखने में, तो जो जरूरत क्यों पड़ी इस OFS की, उसका कारण ये है कि डैन नेटवर्क में प्रमोटर की होल्डिंग 86.53 75% से ज़्यादा थी, इसके लिए इसमें OFS अभी लाए हैं। और दूसरी हाथवे केबल डाटाकॉम का जो उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 94% थी, उसमें भी OFS जो है ये आई हुई है, 20% से ज़्यादा अमाउंट की है। और लेकिन उसमें जो है अभी देखेंगे उसमें आर्बिट्रेज उतना अवेलेबल नहीं है जितना अवेलेबल आर्बिट्रेज डैन नेटवर्क है। डैन नेटवर्क के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेटवर्क 18 में 75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो कोई इशू नहीं है इसमें, इसलिए कोई OFS नहीं है। TV 18 में प्रमोटर होल्डिंग 60% है, इसलिए इसमें भी कोई इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। तो 18 फरवरी को जब ये मर्जर डिसाइड हो गया और उसके बाद 17 फरवरी को मर्जर रेशियो रेस्पेक्टिव कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, तो उसमें जो शेयर प्राइस का जब रेशियो फिक्स हो गया है, उसके हिसाब से जो मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस या क्लोजिंग मार्केट प्राइस 26 मार्च का हम देखते हैं, जो नेटवर्क 18 का 37 रुपये 70 पैसे, डैन नेटवर्क का 51 रुपये 35 पैसे, हाथवे केबल का 25 रुपये 65 पैसे और TV 18 का 29.55। तो जो मार्जिन रेशियो के हिसाब से अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं 37.70, तो एक शेयर के लिए इन द फॉर्म ऑफ डैन नेटवर्क इफ वी वांट टू बाय नेटवर्क 18, तो हमको वो शेयर जो है 40% डिस्काउंट में मिलता है। क्योंकि इसका भाव अभी
51 रुपया 35 पैसे में मिलेगा, तो हमको जो है 100 पे 191 शेयर मिलने की बजाय ज़्यादा शेयर मिलेंगे, ये मतलब हुआ। तो 37/70 का जो प्रपोर्शनेट अमाउंट आता है वो आता है 72.01 भाव इसका होना चाहिए उसके हिसाब से, 1:1 के हिसाब से। और वो है 51 रुपये 35 पैसे क्लोजिंग है। और अगर आपको उसके और नीचे भाव में मिलता है 30 तारीख को, तो वो और एडिशनल एडवांटेज होगा। अभी भी 40% आर्बिट्राज आपको अवेलेबल है। तो 40% आर्बिट्राज कभी मिलता नहीं है। इट इज़ मार्केट में थोड़ा सा बहुत समय इस तरह के अब्रेशन आते हैं, जिसको अगर आपने नोटिस किया तो आपको जो है बिना रिस्क कुछ खास रिस्क लिए अच्छा फायदा मिलने का। 40% तो रिटर्न आपको साल में नहीं मिलता है, और यहाँ पे 40% सामने सामने आर्बिट्रेज मिल रहा है। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको ये 50 रुपये में मिल जाए, 49 रुपये में मिल जाए। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसा कि ओएफएस में होता है, आप ओएफएस के भरोसे मत रहिए। उसी दिन आप मार्केट से खरीद लीजिए। मार्केट में क्योंकि प्राइस जो है आपको 48 के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, और ओएफएस में आपने डाल दिया, पैसा आपका फंस गया, और ओएफएस में लास्ट में कोई बड़ा बिड डाल देता है, जैसा कि पहले कई सारी ऑफर में इस तरह का देखने में मिला है। ओएफएस में अलॉटमेंट का जो आईपीओ से तरीका एकदम अलग होता है, तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस अवेलेबल है, तो मार्केट से यू कैन परचेज ऑन 30 मार्च। बाकी ज़्यादा कंपनी का सवाल है। डैन नेटवर्क का अच्छा बिजनेस ओवरव्यू हमने जो पहले जो प्रेजेंटेशन किया था उसमें दिया गया था थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, तो वही उसका रिफ्रेश कर सकते हैं। 2007 में कंपनी बना था, 500 शहरों में है, और 3 की स्टेट्स में इसका है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन केबल टीवी इंडस्ट्री। उसके अलावा ये जो है इनकी डैन ब्रॉडबैंड जो है 5 दिसंबर 11 को बनी थी, और ये जो है 41 शहरों में उपलब्ध है। और मर्जर का बात हुआ था जो सोनी वगैरह की, वो पहले बात हुई, फिर अभी फिर वापस जो बात खत्म हो गई, और ये बात है कि मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी डेट फ्री रहेगी, ये कहा गया, और इस पर विश्वास किया जा सकता है। डैन नेटवर्क जो है बहुत अच्छी जो है अभी इसकी जो रिजल्ट आई है पिछली 2 क्वार्टर की, 3 क्वार्टर की, तो उसके हिसाब से उसने मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, और ये जो है अभी एक बहुत अच्छे से प्राइस में अभी मिलता है। रेवेन्यू जो पिछला क्वार्टर का में जो दिया, दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, उसमें QOQ 8% का ग्रोथ मिला, और जो है YOY 8% का ग्रोथ मिला, और QOQ 1% का ग्रोथ मिला। कंसोलिडेटेड इप्टा 65 करोड़ है, जिसमें ग्रोथ जो 12% है YOY, और QOQ 4% ग्रोथ है। पैट में जो 390% ग्रोथ है YOY, और QOQ 63% ग्रोथ। तो इतना अच्छा रिजल्ट कहाँ देखने को मिलता नहीं है। यही वो थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और पिछले साल की क्वार्टर QOQ ग्रोथ है, ये सब वो चीज़ें यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाई हुई हैं, तो देख सकते हैं उनको। और ये जो है स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो अभी जो इनका अर्निंग पर शेयर 1.5 रुपया, और उसके पहले का 3 महीने का अगर लगाए 4.37 हो चुका है। इसमें 1.5 रुपया 2 रुपया जो भी और जुड़ेगा, तो ये 6 रुपये करीब आएगा, और 50 रुपये मिल रहा था आपका PE लेस देन 10 हो गया। तो PE लेस देन 10 में कोई भी कंपनी मिलती है इससे जैसा बोलते सोने में सुहागा, उस तरह का यहाँ पे स्थिति है। और जब इस मार्केट में आसानी से इस तरह की कंपनी ढूंढने से आपको मिलती नहीं है। ये एनुअल दिया हुआ है, लगातार जो है सुधार देखने में मिल रहा है कंपनी में। इसके अलावा शेयर प्राइस पिछले जो 12 महीने में जो भी इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वो बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट मिला था। सेकेंड क्वार्टर में भी अच्छा मूवमेंट मिला था। अभी थर्ड क्वार्टर में उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला। उसके कुछ कारण रहते हैं। ये ओवरहैंग होता है, OFS एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रहता है। ये PSU शेयर में भी जिस प्रकार होता है, ऐसा ही इसमें भी देखने को मिला है। पिछले 8 साल का आप प्राइस देखिए तो 200, 250, 400 तक रहा। वो भी जाएगा नहीं जाएगा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पहले ही जो है मर्जर हो जाएगा। उतना टाइम डिले मर्जर होगा नहीं ऐसा लगता है, और मर्जर होगा तो आपको जो है वो नेटवर्क 18 के शेयर मिल जाएंगे, और नेटवर्क 18 के शेयर मिल जाएंगे तो वो अपना बहुत अच्छा एक मार्केट में उनका रेपुटेशन होने वाला है। तो
जो मर्जर अगर डिले भी हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, डैन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और दूसरी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट घट रही तो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट मिला और बहुत अच्छा जो इनका कवरेज है अलग बहुत सारे शहरों में और छोटे बड़े शहरों में, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी चैनल्स हैं। OTT प्लेटफॉर्म जो अभी आजकल है, फिल्में रिलीज नहीं हो रही तो OTT प्लेटफॉर्म में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। So this was all about DAN network OFS. You can participate on 30th March Tuesday, and either it is better to buy from market rather than participating in OFS. OFS के समय जो मार्केट में डिप्रेस प्राइस है उसका फायदा उठा के आप जो है OFS में की अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं, क्योंकि OFS में आपने अप्लाई किया नहीं मिला तो गया, और OFS में मार्केट में आपने परचेज कर लिया तो उम्मीद है कि जो है जिस तरह की जो आर्बिट्रेज है 40% की, वो वापस जो है कुछ दिन में 2-4 दिन 10-15-20 दिन में जो है वापस वो प्राइस उस रेंज में जो अभी ट्रांसलेट करके 37 का कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस 70 होता है और 40 का जो है और भी उससे ज़्यादा आएगा, तो उतना प्राइस जो है आराम से आपको 40-45% का इसमें अप मूव नज़र आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डैन नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।